नमस्ते बच्चे लोग. Well, I'm really sorry that I'm coming with this video so late. That's because a lot of you have been asking me for quite some time कि सर CAT 2021 की जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. एंड आई हैव बीन टेलिंग यू कि हाँ मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना करके कि तीनों सब्जेक्ट्स की क्या प्लान तुम्हारा क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए मैं डालूँगा. बट फॉर सम रीज़न क्लासेस बहुत सारी चल रही थी प्लस CAT 2020 के लिए थोड़ा पुश करना था. सो उस चीज़ में पोस्टपोन होता गया. आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट बच्चा पार्टी. पूरी कोशिश करूँगा आगे से डिले कम से कम हो. बट अभी भी बहुत टाइम है, ज़्यादा देर नहीं हुई है. तो आज का डिस्कशन यही होगा कि जो बच्चे CAT 2021 के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं उन्हें उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो CAT की प्रिपरेशन 2021 की प्रिपरेशन जुलाई 2020 जो भी चल रहा है से लेकर के मार्च 2021 तक. इस पीरियड में इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू वुड प्रिपेयर फॉर CAT 2021 देन दिस वीडियो इज़ रेलेवेंट फॉर यू. If you are watching this video by any chance after March 2021, then this is not relevant for you. उसके लिए कोई और वीडियो आ जाएगी, वो वाली देखना. ये वाली स्ट्रैटेजी might not बिकॉज ये लंबी स्ट्रैटेजी है, टाइम पीरियड अलग अज्यूम कर रही है, तो उस टाइम के लिए तुम्हारा स्ट्रैटेजी कंप्लीटली अलग रहेगा. ठीक है, विद दैट लेट्स स्टार्ट. अगर एक चीज़ मैंने मेरे MBA के टाइम पे सीखी थी दैट वॉज दैट बिफोर यू प्लान द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इज वॉट ऑल रिसोर्सेज यू हैव इन योर हैंड एंड वेयर डू यू वॉन्ट टू एग्जैक्टली रीच. तो तुम्हें कवर कितना करना है और उसके लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या हैं. तो कवर कितना करना है इज़ द फर्स्ट स्टेप. यानी कि इवन फॉर यू गाइज इट्स इम्पेरेटिव दैट यू टेक अ मॉक टेस्ट, नॉट वन, यू टेक टू. 2 मॉक टेस्ट लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस दिन खराब था, कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, फोकस नहीं बनाया, हो सकता है मॉक टेस्ट की क्वालिटी अच्छी ना रही हो और तुम्हारा उसमें स्कोर कम हो और तुम उसके बेसिस पे खुद को एवेलुएट करने लग जाओ. सो डोंट डू दैट. टेक 2 मॉक टेस्ट और उनमें से जो तुम्हारा बेस्ट स्कोर आएगा तीनों सेक्शन का, कंसिडर दैट फॉर योर एवेल्युएशन कि तुम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो या स्ट्रांग हो. देन रिसोर्सेज. द बिगेस्ट रिसोर्स यू गाइज हैव इन योर हैंड इज टाइम. एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इज तुमको फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना है. तीनों सब्जेक्ट के ऊपर एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले हम आते हैं वर्बल के ऊपर. अब ऑब्वियसली मैं वर्बल का बंदा हूँ तो सबसे पहले वर्बल के साथ ही शुरुआत करूँगा. वर्बल में देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू टारगेट. फंडामेंटल में रीडिंग एबिलिटी. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू ऑलरेडी पोजेस गुड रीडिंग स्किल्स, अगर ऑलरेडी तुम्हारी हैबिट है तुम बुक्स पढ़ते हुए आए हो, इग्नोर वर्बल कंप्लीटली. नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2021 में जाकर के अपनी वर्बल की तैयारी इवन शुरू करना. जस्ट कंटिन्यू डूइंग वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग सो फार. कुछ नया करने की जरूरत नहीं है. अभी जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका वर्बल वीक है. यू गाइज हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल्स एंड देयर इज नो अदर वे. कोई शॉर्टकट की तैयारी नहीं करनी है. रीडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज CAT ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years टोटली हैज़ बिकम अ कॉम्प्रीहेंशन ओरिएंटेड टेस्ट. पहले एक टाइम था जब ग्रामर भी आया करती थी और बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे. अब नहीं. अब सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्योरली बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन स्किल चेक करने के लिए होते हैं. सारे क्वेश्चन. पैरा जंबल इज प्रॉबली द ओनली एक्सेप्शन, बट वो भी पार्शियल है. पार्शियली वो भी रीडिंग से रिलेटेड होता है. तो रीडिंग के ऊपर वर्क कैसे करना है दैट आई विल टेल यू नाउ. यू गाइज हैव टू टेक अ 2-way अप्रोच. पहला, वर्बल की तैयारी अगले साल जो भी बच्चे कर रहे होंगे विच मीन्स अप्रैल 2021 के बाद, वो सबसे पहला काम जो करेंगे वो है वो वोकैब को इग्नोर मार देंगे क्योंकि टाइम कम बचेगा और उनके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे हैंडल करने के लिए. विच मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबलरी. एंड वोकैब इंप्रूवमेंट के लिए जो बेस्ट बुक है मार्केट में दैट इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस.
दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग बस इसके साथ खत्म हो गया, नो, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगले 1 साल में तुम्हें इस बुक को 2 बार खत्म करना है, और ये बुक नॉर्मल बुक की तरह रीड नहीं करनी है, इट्स अ प्रैक्टिस बुक। यू हैव टू वर्क विद इट इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर। डेली एक चैप्टर इस बुक का करो एंड इस बुक की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हुए चलो। आइडियली यू शुड स्पेंड समवेयर बिटवीन 30 to 60 डेज विद दिस बुक। अगर 30 डेज से जल्दी तुम ये खत्म कर रहे हो, यू हैव बीन टू फास्ट, लर्निंग नहीं हुई अच्छी। 60 डेज से ज़्यादा कर रहे हो, सिमिलरली यू हैव बीन टू स्लो, रीडिंग नहीं हुई अच्छी। सो आइडियली समवेयर बिटवीन 30 to 60 डेज यू शुड फिनिश दिस बुक। इसके पीछे ग्लॉसरी है वोकेबलरी की, एक सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो सेशंस हैं 47, दैट यू हैव टू फिनिश। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं लाइक thrice in a week I am taking vocabulary classes live on YouTube. If you have time, तुम्हारा मैच करता है, मॉर्निंग 8:30 की क्लासेस हो रही हैं, then you can come attend them as well. This is one. Second, रीडिंग के लिए यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। तो बुक्स के लिए मैं एक प्रॉपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बुक रिकमेंडेशंस दूंगा। रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारा लर्निंग पाथ ये होना चाहिए, विच मीन्स डायरेक्टली द हिंदू पे जंप नहीं करना है, डायरेक्टली एऑन नहीं पढ़नी है। धीरे धीरे करके पहले लाइट बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग टू रीड, धीरे धीरे करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना और तब ऊपर तक जाना। अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाल दूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ किड्स कम टू मी जो प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, और उसके बाद वो ना या तो शुरुआत में ही या फिर अराउंड 1 महीने के बाद बोलते हैं, सर बुक्स ना मेरे को अच्छी नहीं लगती, मीन्स पढ़ी नहीं जाती मुझसे, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बच्चे, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आए और बोले कि सर मेरे को ओलंपिक्स में स्विमिंग में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतना, फगेट गोल्ड मेडल, फगेट ब्रॉन्ज, मुझे इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है स्विमिंग में, मेरा क्या जवाब होगा? स्विमिंग पूल है, कूद जाओ, मैं गाइड करूँगा तुमको, प्रैक्टिस चालू कर दो, फिर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। बट देन द किड टेल्स मी, पर सर मुझे पानी पसंद नहीं है, अब क्या करूँ मैं? मेरा क्या जवाब होगा? बेटा पानी तो पसंद करना पड़ेगा। बट बच्चा बोलता है सर मैंने कोशिश करके देख ली, पानी मुझे पसंद नहीं आ सकता, कोई और तरीका नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल से बेटा तू हट्टा कट्टा है, कुश्ती की तैयारी कर ले, फुटबॉल खेल ले, हॉकी ट्राई करके देख ले, जिम्नास्टिक ट्राई कर ले। बट द किड इज एडमेंट कि नहीं सर मेरे को तो स्विमिंग में ही रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। तो मेरा जवाब होगा बच्चे आई एम हेयर, तुझे कभी बात करनी है, आई विल स्टिल बी हेयर, बट आई हैव नो वे टू टीच यू, क्योंकि नहीं है। अगर तुमने कैट टारगेट किया है और तुम्हारे पास 1.5 साल का टाइम है, यू कैन नॉट टेल मी कि सर बुक्स पसंद नहीं है। बुक्स पसंद करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट में और भी बहुत टेस्ट हैं। एनमेट ट्राई कर लो, टिस टारगेट कर लो, स्नैप टारगेट कर लो, या MBA क्यों, बैंक PO के एग्जाम्स टारगेट कर लो, SSC टारगेट कर लो, वहाँ पे भी आते हैं ये सब्जेक्ट, बट उनके वो इतने रीडिंग हैवी नहीं होते हैं, वहाँ पे तुम्हें बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बाकी चीज़ों से काम चल जाएगा। बट इफ़ यू आर टारगेटिंग कैट एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू ईदर एन IIM और अ रियली टॉप क्वालिटी वन ऑफ टॉप 25 B schools, देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू से कि सर रीडिंग पसंद नहीं है। वही तो चैलेंज है, वरना प्रिपरेशन क्या होती? प्रिपरेशन उसी का तो नाम है कि कोई चीज़ है जो तुम्हें पसंद नहीं थी हिस्टोरिकली, इसलिए तुम्हारी वीक रह गई, अब तुम्हें वो पसंद करना सीखना पड़ेगा। दिस इज़ द चैलेंज, इसे एक्सेप्ट करो तीनों ही सब्जेक्ट के लिए। तो ट्राई करो, एज आई सेड फ्रॉम माई साइड। देखो मैं अब हर मंडे आई कम टू टॉक टू किड्स नाउ, आई विल स्टार्ट डूइंग दैट एवरी मंडे। आई विल कम लाइव ऑन यूट्यूब जस्ट टू हैव कन्वर्सेशंस विद किड्स। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो हम करेंगे। आई विल ट्राई टू मेक योर जर्नी एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, बट वो एक्स्ट्रा जो एक पुश की ज़रूरत होती है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और प्रिपरेशन करोगे जेन्युइन, वो तुम्हारे हाथ में, वो तो करना पड़ेगा। तो दैट्स इट, दिस इज़ इट फॉर वर्बल, इतना ही है। तो अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि वर्बल स्किप मार दो? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन कॉन्ट्स।
एंड व्हेन आई कम टू क्वांट्स आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई वांटेड टू डू दैट. अगर वीक है देन ओनली फोकस ऑन रीडिंग एंड वोकेबलरी. अगले साल अप्रैल 2021 तक तुमको एक सिंगल आरसी पैसेज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. इट वोंट हेल्प यू, इट वोंट हार्म यू, इट विल डू नथिंग. सो ये जो टाइम पीरियड है वो फंडामेंटल्स के ऊपर तुम्हें बिताना है. आरसी पैसेजेस, ट्रस्ट नहीं, एक बार तुम्हारा रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाए, आरसी पैसेजेस 2 महीने में तुम इतने मास्टर कर सकते हो कि तुम 99 बन जाओ, 99 पे पहुंच जाओ. सो वो अगले साल अप्रैल में देखेंगे. LRDI वंस अगेन बच्चा, अगर जो तुम्हारा LRDI ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ उस लेवल को मेंटेन करके रखना. अभी से 99 परसेंटाइल की टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है. सेम थिंग इज़ विद LRDI. एक बार वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो 99 तक जाने के लिए बस एक एग्रेसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जो तुम 2 महीने का काम है, वो तुम अगले साल देखना. ये एक साल उन लोगों के लिए है जिनका LRDI स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, क्योंकि LRDI स्ट्रॉन्ग बनने में टाइम बहुत लगता है. सो फॉर ओनली फॉर दोज गाइस इट इज रिलेवेंट. बाकी बच्चे आगे बढ़ जाओ. सो फॉर यू LRDI का एक बेसिक फंडामेंटल समझ जाओ. कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, कोई भी नहीं पढ़ा सकता. तुम्हें सिर्फ गाइड किया जा सकता है, तुम्हारी सिर्फ इंडिविजुअल फीडबैक देके करेक्शंस की जा सकते हैं, बट पढ़ाना, क्योंकि वर्बल एंड LRDI दोनों में ऐसा है कि उनकी थ्योरी में चाहूँ तो एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ. फॉर दैट मैटर मैं करूँगा. यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी, देन यू विल रियलाइज़ कि जेन्युइनली एक दिन में अगर मैं बैक टू बैक क्लासेस ले डालूँ तो सुबह से लेकर शाम में एक दिन में वर्बल की पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, एक दिन में LRDI की पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी. दे आर प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जिसमें लर्निंग डिपेंड करती है तुम कितने अच्छे ऑब्जर्वर हो और तुमको कितना अच्छा फीडबैक मिल रहा है इंडिविजुअली. सो LRDI में क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्हेन आई से क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करना, यू हैव टू डेवलप दैट एटीट्यूड कि हो कैसे नहीं रहा है क्वेश्चन, मैं इसकी आंसर की देखूं क्यों. बेसिकली एक क्वेश्चन को पकड़ के उसके साथ टाइम बिताना है. आंसर की होगी पर देखनी नहीं है, सॉल्यूशन देखना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव फेल्ड एटलीस्ट थ्राइस और 4 डिफरेंट टाइम्स विद द सेम क्वेश्चन. तो शुरुआत, अगर तुम्हारा LRDI बहुत वीक है तो शुरुआती पॉइंट तुम्हारा होना चाहिए सुडोकू. कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेना सुडोकू की, कम से कम 1 से 1.5 महीना सुडोकू के ऊपर बिताना है. डेली करो, 1-2-3 सुडोकू डेली प्रैक्टिस करो. द मोमेंट यू रीच एक्सपर्ट लेवल इन सुडोकू, द मोमेंट यू आर एबल टू सॉल्व all the Sudoku questions, puzzles in expert level of hardest difficulty level questions in 15-20 minutes, immediately you can take the next step. The next step is what? The next step is a book called Puzzles and Teasers by George J. Summers. दिस इज़ एन एक्सीलेंट बुक. ये पजल बुक है, ये टेक्स्ट बुक नहीं है. इसमें क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं. छोटी सी बुक है. इन स्पाइट ऑफ दैट तुम्हें इस बुक के साथ कम से कम 2 से 3 महीने बिताने हैं, बिकॉज आंसर की देखना इज सिंपली नॉट परमिटेड. नॉट परमिटेड. अगर तुम्हारे पास कोई है जिसका LRDI अच्छा हो, किसी टीचर को जानते हो, किसी इंस्टीट्यूट में तुमने एनरोल किया है, तो 1-2 क्वेश्चन तुम उनके साथ डिस्कस कर सकते हो ताकि तुम्हें स्टार्टिंग में सोचने का तरीका पता चल जाए. अदरवाइज सॉल्यूशन देखना, हिंट्स देखना, आंसर देखना इज सिंपली प्रोहिबिटेड एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days. तुमने आज एक क्वेश्चन उठाया, नहीं हुआ सुबह, कोई बात नहीं, छोड़ो, शाम को फिर ट्राई करो. नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ो, अगले दिन फिर ट्राई करो. नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर ट्राई करो. When you have failed to solve a question on 4 different occasions on 3 different days, then you have the permission or all the right to look at the answer key or solutions. Otherwise no. LRDI में इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है. जब ये बुक खत्म करने की जरूरत नहीं है, इस बुक की सारी पजल्स करने की जरूरत नहीं है. लेट्स से 2-3 महीने जब तुम्हें लगे कि अब तुमसे इस बुक के पजल्स खुद से सॉल्व होने लगे हैं, चाहे 3 दिन लगते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट होने लगे हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंड द नेक्स्ट स्टेप इन दिस केस इज, so this is step 1, this is step 2, and step number 3 is now you have to come to CAT level questions. अगर तुम्हें तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल तुमने कोई मटेरियल खरीदा है तो मटेरियल हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इजी लेवल क्वेश्चंस और एक CAT लेवल क्वेश्चंस.
टू बी ऑनेस्ट इजी लेवल क्वेश्चंस तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो अब, अदरवाइज इजी लेवल क्वेश्चंस तुम पजल्स एंड टीजर्स के साथ साथ कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन। नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो ना वो एक गैप इतना ज़्यादा होता है कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। तो करना हो इसके बाद तो कर लेना, नहीं करना हो तो इसी के साथ पैरेलली चला देना, तो ठीक है। इसके बाद इट्स ऑप्शनल। तो नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली कैट लेवल क्वेश्चंस। कैट लेवल क्वेश्चंस तुम कहाँ से करोगे? अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल है तो वहाँ से, अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली कैट LRDI की मार्केट में कोई अच्छी बुक नहीं है फॉर मी टू रिकमेंड यू। आई कैन ओनली रिकमेंड टू सोर्सेज टू यू विच आर एक्सीलेंट। सोर्स नंबर 1 इज देयर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एलीट्स ग्रिड। तो ये जो एलीट्स ग्रिड चैनल है ये बहुत ही अच्छा है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ देम। इन्होंने बाकायदा अपने चैनल के ऊपर एक फ्री टू एक्सेस प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है ऑफ रियली हाई क्वालिटी LRDI सेट्स, एंड उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, बट अप्रोच सेम रहेगी तुम्हारी। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के साथ कम से कम 3 से 4 दिन स्ट्रगल किया, अगर हो जाता है तो यू आर अ चैम्प, आउटस्टैंडिंग, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। अगर नहीं होता है तो देन यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन एंड दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस। रिमेंबर वन थिंग, जब तुम लॉजिकल रीजनिंग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, एट दैट टाइम क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, आंसर आया कि नहीं आया, इट डजंट इवन मैटर बेटा। वॉट मैटर्स इज कि तुमने क्वेश्चन के ऊपर कितने डिफरेंट एंगल से सोचा, दैट इज योर लर्निंग। और अगर वो नहीं हो रहा है ना अलग अलग एंगल से सोचने का काम, तो चाहे तुम्हारा सोल्यूशन आ भी गया हो, लर्निंग कुछ नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि किस्मत से पहले ही आंसर मिल गया था। जो एक्चुअल लर्निंग वाला काम था, एनालिसिस वाला काम, मल्टीपल डिफरेंट केसेस और हाइपोथेसिस बनाने वाला काम, वो नहीं हो पाया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रस्ट मी, इवन इफ यू आर नॉट successfully solving a question in LRDI, if you are struggling with a question, that will teach you way more than any teacher can. So that's pretty much it. Second number जो सोर्स है तुम्हारा एलीट्स ग्रिड के बाद, that is past year CAT papers. past year में भी सारे नहीं, सिर्फ पिछले 5 साल के। So इस साल का 2020 का आ जाएगा तो पता नहीं कैसा आएगा, अज्यूमिंग के पैटर्न चेंज नहीं होगा तो वो लगा लेना 2020, then 2019, 18, 17, 16। इन सालों के तुम कैट के पेपर के DI LRDI के सेट ले सकते हो। यू विल गेट अराउंड 80 सेट्स एंड वंस अगेन अप्रोच सेम रहेगी, इन दोनों में से कोई भी उठा लेना। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर LR। और DI पे अभी हम नन्ना से आएंगे, एक एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप है, बट दैट्स प्रीटी मच फॉर LRDI। ठीक है, आगे चलते हैं। A very key thing about quant is that it's huge. Verbal and LRDI बहुत नैरो हैं, एक दिन में थ्योरी खत्म हो सकती है, बट क्वांट इज ह्यूज। उसमें थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ एक्सट्रीमली प्रैक्टिस इंटेंसिव एज वेल, विच इज़ वाई अगर तुम्हारा वर्बल ऑलरेडी सॉर्टेड है या ना भी हो, इवन इन दैट केस आई वॉन्ट कि ये 1 साल जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारे हाथ में है वो तुम क्वांट के ऊपर फोकस करो, बिकॉज इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ टाइम। वो मतलब इन्वेस्टमेंट टाइम। वर्बल एंड LRDI में भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, बट वो सेम इम्प्रूवमेंट तुम डेली का 1 घंटा 1.5 घंटा देके कर सकते हो, बट क्वांट के साथ ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट मोर टाइम इन इट। तो अगर तुम्हारा क्वांट वीक है, अगर तुम्हारा क्वांट स्ट्रांग है, देखो बेटा अगर तुम्हारा क्वांट भी स्ट्रांग है, LRDI भी स्ट्रांग है, वर्बल भी स्ट्रांग है, तो ये वीडियो मत देखो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन सी सीरीज़ देखनी है। अगला 6, 7, 8 महीने थोड़ा सा चिल मारो, उसके बाद 90 रन की तैयारी करना। तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही प्रिपरेशन कर सकते हो, मैं मटेरियल तुम्हें बता दूंगा। बट अगर तुम्हारा क्वांट वीक है देन दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर यू। फर्स्ट थिंग, जैसे वर्बल का फंडामेंटल बताया, LRDI का बताया, क्वांट का जो फंडामेंटल है ना वो है 2 चीज़ें। पहला तो है कैलकुलेशन स्पीड, और दूसरा है अ टॉपिक कॉल्ड एरिथमेटिक। दैट्स इट। ये 2 मास्टर कर लो इस साल। इस साल मतलब बाय दिसंबर 2020 या तुम्हारी प्रिपरेशन के अगले 3-4 महीने के अंदर।
ये दो मास्टर कर लो, योर क्वांट विल बी सॉर्टेड, बिकॉज बेस सेट हो जाएगा और बहुत स्ट्रांगली सेट हो जाएगा. सो इस साल का जो मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ दैट इज ओनली कि तुम्हें अरिथमेटिक मास्टर कर लेना. एंड व्हेन आई से मास्टर, यू शुड बी एबल टू टैकल एनी क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक. वो होता है ना एटीट्यूड, गलत कैसे हो गया, वो कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता अरिथमेटिक का क्वेश्चन तो मेरा, वो होती है मास्टरी. वो अरिथमेटिक में तुम्हें लेकर के आनी है. तो फोकस एंटायरली ऑन अरिथमेटिक. थ्योरी कंप्लीट करो बहुत, जहाँ से भी तुम करना चाहते हो. अगर बुक्स चाहिए तो आर.एस. अग्रवाल अच्छी है, अरुण शर्मा प्रैक्टिस के लिए अच्छी है, थ्योरी के लिए अच्छी नहीं है. अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे थ्योरी के लिए बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं. आपका क्या कहते हैं, तक्षशिला एक बहुत अच्छा चैनल है. तो पहले उनकी वीडियोस फ्री थी, अब नहीं रही, बट चैनल बहुत अच्छा है, वहाँ से सीख सकते हो. देन अगर तुमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो वो तुम्हें सिखाई देंगे. तो अरिथमेटिक के ऊपर फोकस करो एंटायरली. उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करो. आर.एस. अग्रवाल से करो, अरुण शर्मा से करो. रैंडमली तुमको भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ऑनलाइन क्वांट के क्वेश्चन सबसे ईजिली मिलते हैं. तो प्लस तुम्हारे पास पास्ट ईयर कैट के पेपर्स भी हैं, और इन दिस केस तो बहुत सारे पेपर्स हैं. यहाँ पे तुम्हें बहुत सारा रेलेवेंट मटेरियल मिल जाएगा. सिर्फ पिछले 4-5 साल तक रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है खुद को. देन कमिंग टू कैलकुलेशन स्पीड. कैलकुलेशन स्पीड विल हेल्प यू नॉट ओनली इन क्वांट्स, ये DI के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड ये दोनों ही सब्जेक्ट DI का भी बेस बनाते हैं, क्योंकि DI में और कुछ नहीं है. DI इज बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज एंड डिविजन, दैट्स इट. दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन. ये आता है तो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, बट ये अच्छा होना चाहिए. तो कैलकुलेशन स्पीड के लिए बुक क्रिकेट अगर तुमने कभी बचपन में खेला हो तो वो खेल लेना. अगर नहीं पता बुक क्रिकेट क्या है तो खेल के देख लेना, मज़ा ही आ जाएगा. गूगल कर लेना कि बुक क्रिकेट क्या होता है, कैसे खेला जाता है. तो उससे कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होती है. रैंडमली तुम नंबर्स से प्ले करो. एक नोटबुक ले लो जिसके अंदर तुमने रैंडम नंबर्स लिखे हो, या एक्सेल फाइल बना लो जिसमें रैंडम नंबर्स बने हुए हो. एंड रैंडमली दिन भर बैठ करके, कभी दिन में 10-15 मिनट बिता करके, बस 10-15 मिनट काफ़ी होते हैं एक दिन में, बिता करके उन नंबर को प्लस माइनस करना चालू करो. एक बार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंप्रूव हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटली उसी के ऊपर टिका होता है, वो भी इंप्रूव हो जाएगा. ये 3 चीज़ें इंप्रूव हो गई तो कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो गई. और अदरवाइज देयर इज़ अ वेबसाइट arithmetic.zetamac.com. मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. गो टू दैट. वो वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस करने के लिए ही है. वहाँ पे तुम रैंडम नंबर्स के साथ कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो. स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए ट्रस्ट मी, वैदिक मैथ्स की या कोई शॉर्टकट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है. फॉर दैट मैटर, जिन बच्चों को वैदिक मैथ्स ना एक बड़ी कैच 22 वाली सिचुएशन में डालता है, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है उनको तो ये शॉर्टकट्स एंड वैदिक मैथ्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. जिनका बुरा होता है उनके सर के ऊपर से निकल जाता है, उनको समझ नहीं आता मैं अप्लाई कैसे करूं. सो विच इज़ वाई वैदिक मैथ्स, शॉर्टकट्स फॉर कैलकुलेशन स्पीड, ऑल दीज थिंग्स, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट play with numbers, that in itself will be sufficient, and that will help you fall in love with numbers as well. And जो मैंने बोला था, अगर जो स्विमिंग टारगेट कर रहे हो तो पानी से तो देखो प्यार करना पड़ेगा. फिर तुम ये नहीं कह सकते कि सर पानी पसंद नहीं है. एंड दैट्स इट. ये 2 चीज़ें अगर हो गई तो मैथ्स का बेस बन जाएगा. फिर तुम नेक्स्ट ईयर अप्रैल से तुम टारगेट कर सकते हो कि अच्छा अब मुझे बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं. ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स के ऊपर जो भी जंप करना हो वो तुम अगले साल कर सकते हो. दैट्स प्रीटी मच इट फॉर मैथ्स. और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, इतना कर लो. अगर तुम बहुत सारे लोग बाहर तुमको वीडियोस में, एडवाइसेस में भी कई बार तुमको मिलेगा कि कैट के लिए 1 साल की तैयारी नहीं चाहिए होती, 1.5 साल की नहीं चाहिए होती. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर रॉन्ग. आई डिसएग्री विद देम. हर बच्चा कैट 6 महीने में क्रैक नहीं कर सकता. कैट 6 महीने में क्या 3 महीने में भी क्रैक किया जा सकता है. अगर आपका ऑलरेडी कोई IITian आ जाए, वो 3 महीने छोड़ो बिना तैयारी के, वो सीधा आते ही, वो पहले दिन आते हैं और इंस्टीट्यूट में आके सीधा मॉक देते हैं और 99 परसेंटाइल लेकर के आ रहे होते हैं. मैथ क्वांट में भी और LRDI में भी एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है उनको. सो वो 3 महीने में कौन क्रैक कर लेगा, 6 महीने में कौन क्रैक कर लेगा, किसको 1 साल लगेगा, किसको 1.25 साल, 1.5 साल लगेगा. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है. सो ओनली drawback of devoting 1.5 years to this test is कि फोकस मेंटेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. विच इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो तुम्हें वो मेंटल डिसिप्लिन खुद से हो, और अगर नहीं है देन बी इन टच विद सम एक्सटर्नल एंटिटी, कोई भी हो जाए.
चाहे तुमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो, चाहे कोई और दोस्त हो जो बहुत सिंसियर हो, तुम दोनों एक दूसरे को याद दिलाते रह सको कि यार 1.5 साल दूर है भले ही टेस्ट, बट हमको 1.5 साल चाहिए, हमको तैयारी करनी है। और अदरवाइज टाइम टू टाइम, एज ए सेट, अब मैं हर मंडे आया करूँगा बच्चों से बात करने के लिए। जस्ट एवरी 15 days कम देयर सो दैट यू कैन रिमेन फोकस्ड कि हाँ मैं 1.5 साल बाद का एक टेस्ट जो टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे स्लोली प्रोग्रेस करनी है। दैट इज़ द ओनली चैलेंज यू मे फेस। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर प्लानिंग टू डू। अच्छा तरीका है, करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए हो, कभी कोई गाइडेंस चाहिए हो, कभी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एंड होपफुली मिलेंगे एंड होपफुली बातें करेंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। हैप्पी जर्नी, एन्जॉय इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।